मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग इस बार 2023 का जो अप्रैल सेशन का है उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं और यथासंभव 6 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आप लोग उसका एकदम तैयारी करते हुएगा और बढ़िया से तैयारी करिए एकदम। और क्वेश्चन जो जाइएगा तो एकदम जो पहले बने पहले उसको बना दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जो सिंपल से पहले बन जाए आसान से तो उसको बना दीजिएगा। उसके बाद जो है अपना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा। तो बहुत सारे शुभकामनाएं आप लोग को। जिस बच्चे को जिस दिन भी एग्जाम है उस एग्जाम का आप लोग अच्छा से तैयारी करके बढ़िया से जाइए और एकदम दनादन जो भी क्वेश्चन है उसको बना के आइएगा बढ़िया से। चलिए, तो आज जो है इस लेक्चर को बनाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे बच्चे को प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन दिक्कत बहुत आता रहता है। इसीलिए सोचे कि नहीं, प्रोबेबिलिटी का कुछ टारगेट क्वेश्चन और टारगेट जो फॉर्मूला है आज इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए और कैसे क्या फॉर्मूला है, क्या कंसेप्ट है। आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला पे आप लोग उसको एकदम तैयार होकर समझ लीजिए और देखिएगा। उस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए, आज जो है अपना लोग समझने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और इससे रिलेटेड कुछ मेंस का क्वेश्चंस। और बहुत सारे जो बच्चे एनडीए का एग्जाम दीजिएगा या सीयूईटी का, उसका भी वीडियो आएगा। तो आप लोग भी टेंशन ना लीजिए, यहाँ से भी हेल्प मिल सकता है इस फार्मूला, क्योंकि मैथ तो सबका सेम रहता है। इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए, तो आज जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी और ये जो वीडियो है इस सिर्फ टारगेट के लिए वीडियो बनाए हैं। सिर्फ लिखा हुआ है कि टारगेट कॉन्सेप्ट्स, मतलब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। इसमें आप लोग को सिर्फ टारगेट जो फार्मूला है उसको बताएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 4 जेईई, एनडीए और सीयूईटी 2023 मतलब इस साल का। तो चलिए आप लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम में ख़त्म करते हुए आप लोगों को बताते हैं आज प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का एकदम टारगेट फार्मूला, टारगेट क्वेश्चंस। तो चलिए देखिए, आज आप लोग को सबसे पहले आप लोग भी तैयार हो जाइए एक कॉपी लेके और साथ साथ जो करिएगा ना, साथ साथ जो लिखिएगा, साथ साथ समझिएगा और साथ साथ इसमें जो है ना फॉर्मूला का डिस्कस करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा आप लोग भी कॉपी लेके आराम से इस वीडियो के देखते रहिए और लिखते भी रहिए, थोड़ा समझते भी रहिए तोड़ तोड़ के। हम कैसे तोड़ते हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो चलिए देखते हैं आज इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आप लोग दीजिएगा एक सुंदर सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग ठीक से दीजिए। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, लेकिन हिंदी में नहीं समझेंगे अपना लोग, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा तो और बेहतर होगा कि प्रोबेबिलिटी लिख दिए। अब जो है सबसे पहले इसका ज्यादा ना थ्योरी जानते हुए अपना लोग टारगेट पे चलते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है पी से, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है पी से। अब जैसे पी ए कहीं लिखा होगा, पी ए, तो इसका मतलब ए का प्रोबेबिलिटी कितना है। जैसे कहीं पे लिखा होगा पी बी, इसका मतलब बी का प्रोबेबिलिटी कितना है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, एकदम प्रोबेबिलिटी को कैसे जानिएगा, पी से। नहीं, पहचानने का एक ही नियम, पी जिसमें लगा हो तो वो प्रोबेबिलिटी का सिंबल्स पीछा में पी रहता है, समझ गए। अब देखिए, इसमें ज्यादा लेट ना करते हुए अपना लोग 3-4 फॉर्मूला हम जो है ना इसका फॉर्मूले पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। फॉर्मूले पर जो फॉर्मूला इसका है इसी पे अटैक करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को गौर से देखिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, जो भी तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि फॉर्मूला के बिना मैथ को बनाना बहुत असंभव है।
पूरा, क्योंकि फॉर्मूला जो है कोई भी क्वेश्चन को खोलने का एक चाबी है। मतलब जिस तरह से ताला खोलने का एक चाबी होता है, उसी तरह से अपना लोग का जो कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैथ में यदि कंसेप्ट सीखना है तो आपको फार्मूला याद या फार्मूला समझना पड़ेगा और थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले फार्मूला देखिए एकदम टारगेट रूप से। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है 1। आप लोग जानते होइएगा, जानते हैं ना? जो बच्चे नहीं जानते तो कृपया देख लीजिए, जल्दी से इसको समझ लीजिए। इस नोट जो है यहाँ पे डैश जैसा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी ए प्लस पी ए नोट, ऐसे डैश जैसा भी लिखा जाता है, डैश जैसा। इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पर ए यूज है ना, यहाँ पे बी भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप ये ए यूज करिए, जैसा रहेगा उस तरह से। मतलब का घटना होने का, घटना नहीं होने का, मतलब इवेंट होने का, इवेंट नहीं होने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। एक से ज्यादा कभी नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए पहला फार्मूला। अब देखिए आप सिर्फ सबसे पहले इस मेन फार्मूला को एकदम उड़ा दीजिए, मतलब इस मेन फार्मूला को आप कभी भूलिएगा नहीं। अब यहां से देख लीजिए 3 गो फार्मूला यहां से निकलेगा, 2 ठो देख लेते हैं। यहां से आप 2 ठो फार्मूला निकाल सकते हैं, यहां से आपका 2 ठो फार्मूला निकलेगा। कहिएगा क्या सब? तो देखिए कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ए का जरूरत हो, प्रोबेबिलिटी ए का जरूरत, तो 1 माइनस, तो इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस इसको पी ए नोट लगा दीजिए, मतलब कि यहीं से चेंज कर देते हैं। पी ए का जरूरत है तो 1 माइनस पी ए नोट, इसको जो है ना नोट पढ़ते हैं, नोट पी ए नोट, मतलब घटना नहीं होगा, इवेंट नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा जो है पी ए नोट भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो क्या होगा कहिए तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा ना। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक फार्मूला है ये, एक फार्मूला, ध्यान दीजिए 7 से 8 को फार्मूला ध्यान रखिए और जाइए आराम से, मेंस में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको आराम से बना के आइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिए और इससे 2 ठो बना लीजिए, समझ गए। अब जो है फार्मूला नंबर 2 को अब देखने वाले हैं अपना लोग। फार्मूला नंबर 2 देखने वाले हैं अपना लोग। फार्मूला नंबर 2 में आप लोग ध्यान रखिए, फार्मूला नंबर 2 में पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन इसको पढ़ता है इंटरसेक्शन, देखिए ना। सबसे पहले इंटरसेक्शन ई जो है इंटरसेक्शन का, इसको एंड भी कहता है, तो देखिए आप लोग ये तीर वाला देखिए नहीं, रोल का मतलब इस तरह का रहेगा, ऐसे ऊपर से ऐसे, इसको क्या कहेगा इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी। अब ध्यान रखिएगा पी ए इंटू पी बी, और हम आप लोग को फार्मूला ज्यादा ना रखना पड़े, ज्यादा याद ना रखना पड़े, इसके लिए हम आप लोग को कहते हैं इंटरसेक्शन देखिएगा, इंटू में फार्मूला डाल दीजिए, जो भी है उसको इंटू में डालिए। समझ गए आप लोग? क्या नहीं समझे? तो देखिए एक फार्मूला और देख लेते हैं, इसके एक फार्मूला और जैसे कहेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप लोग क्या करिएगा धाई से जवाब दीजिएगा, क्या होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इसका इतना हो जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए ना कि इंटरसेक्शन देखे एकदम उसको इंटू में डाल दीजिए, कोई लेकिन परंतु कुछ नहीं, आप इंटू में डालिए उसको, जो भी इंटरसेक्शन, खाली देख लीजिए इंटरसेक्शन में इंटू में डाल दीजिए। समझ गए? अब जो है आप लोग सबसे पहले मेन फार्मूला, अपना लोग का कौन फार्मूला हो गया? 2 ठो हो गया। एगो कितना पी ए प्लस पी ए नोट का वैल्यू 1, और पी ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी। अब ये भी ध्यान रख सकते हैं और ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो इंटरसेक्शन देखिएगा और क्या चीज में डालिएगा? इंटू में। समझ गए? अब चलिए अपना लोग देखते हैं तीसरा फार्मूला जो सबसे स्पेशलाइज है। तीसरा फार्मूला में अपना लोग सबसे स्पेशल देखेंगे, कुछ स्पेशल होने वाला है आज,
आप लोगों को जाइए आराम से मेंस में क्वेश्चंस बनेगा, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन रहता है ये। तो देखिए अब हम आप लोगों को बताते हैं पी ए यूनियन बी पूछेगा, मतलब वो इंटरसेक्शन था, इसको कहते हैं यूनियन, यू जैसा है यूनियन, और यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यूनियन का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए आप सिर्फ इस फार्मूला को गौर से देख लीजिए, इस फार्मूला को देख लिए। अब हम आप लोगों से पूछते हैं ये कथी का फार्मूला है, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन का, तो यूनियन का, इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको और भी पढ़ा जा सकता है। तो देखिए यूनियन का फार्मूला क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग बड़ी गौर से देखिए, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से कभी यहाँ से एक चीज पूछा जा सकता है, आप लोग थोड़ा एक नोट बना लीजिए ध्यान से, जो हेल्प मिल जाए आप लोगों को पूरा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या हुआ, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल सकता है। इस यूनियन वाला पार्ट को इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा कहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। आप लोग इस फार्मूला को कहीं देख लीजिए, मतलब इसी फार्मूला का यूज करके इस निकाल दिए ना। तो अपना लोग क्या फार्मूला पढ़े, अभी पढ़े हैं 3 फार्मूला पढ़े हैं ना। आप लोग को पहले कह दिए हैं, जो आप लोग को मात्र 6 से 7 फार्मूला बताएंगे, एकदम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोग को फार्मूला बेसिस पे आता है आप बना सकते हैं उसको। तो चलिए ये तो समझ गए, ये तो आप लोग समझ गए। अब जो है नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यूनियन का हो गया। अब जो है आप लोग एक चौथा फार्मूला अच्छा से ध्यान रखिएगा, चौथा में क्या ध्यान रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है पी ए बाय बी, ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ए बाय बी। तो इसका जो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी और पी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए बात, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं तो अनडिफाइंड कर जाएगा। तो देखिए ये 2 भाई हैं, इस फार्मूला को कहीं गौर से ध्यान रखिएगा। अभी जो मेंस का क्वेश्चन बताएंगे उसमें सबसे बेसी इसी का यूज होगा। देखिए ना, आप लोग टेंशन ना लीजिए कि देखिए पी इसका कुछ भी, तो ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में कहते हो जाएगा पी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब हम आप लोगों को इस फार्मूला को बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए इस फार्मूला पे क्यों सवाल पूछा जाता है, सबसे बेसिक फार्मूला पूछा जाता है कि देखिए पी ए बाय बी रहे या पी बी बाय ए रहे, मतलब उल्टा सीधा दोनों कभी भी रहे ना, तो आप सीधा ऊपर में इंटरसेक्शन लगाइए और बट्टा में पी बी लगा दीजिएगा। और देखिए पी बी बाय ए है, उसमें भी वही फार्मूला यूज किया, ऊपर में जो है उतना और बट्टा में कहते हैं, जो बट्टा में है वो बट्टा में है ना, है ना हीरो। तो देख लीजिए इस फार्मूला को थोड़ा चेहरा कहीं बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि अपना लोग का बहुत सारा यूज होने वाला है। अब देखिए हम आप लोगों से एक कंसेप्ट बताने वाले हैं कि फार्मूला इतने समझ गए, आप लोग सिर्फ इतना फार्मूला ध्यान रखिए। इसके बाद जो है हम आप लोग को कुछ नोट बताते हैं फार्मूला का, और नोट में क्या बताएंगे तो आप लोग देखिए अभी जो आप लोग फार्मूला पढ़े उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं अपना लोग। सबसे पहले फार्मूला पढ़े पी ए प्लस पी ए, नोट का वैल्यू कितना 1, पहला फार्मूला पढ़े, इसी से 2-3 गो निकला है, 2 ठो। पी ए यूनियन बी रहेगा तो क्या होगा, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़े थे ना। तो यहाँ से एक फार्मूला यहाँ से निकल सकता है, तो इसमें क्या है वो फार्मूला पढ़े थे अपना लोग, ये भी फार्मूला ध्यान रखिए। और इसका यहाँ से एक निकल सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकल जाएगा, तो सब कुछ इसको खाली इधर ले लिए, तो माइनस में आया तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में आएगा, ये माइनस चला जाएगा, कितना होगा, तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ये
पी बी माइनस कितना हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। आप लोग ध्यान रखिएगा, बढ़िया से देख लीजिए थोड़ा अच्छा से। इसके बाद अपना जो अभी तीसरा फार्मूला देखे हैं, तीसरा फार्मूला क्या देखे, तीसरा फार्मूला कि तीसरा इंटरसेक्शन में रहेगा तो कहाँ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी है तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। आप लोग अति ध्यान रखिएगा, पी ए इंटू पी बी, इंटू का साइन है ये, तो पी ए इंटू पी बी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए तीनों को इंटरसेक्शन देता है तो इंटरसेक्शन में इंटू में आता है, ध्यान रखिएगा। इतने बात इंटरसेक्शन में इंटू में, यूनियन में प्लस में, बाद में इंटरसेक्शन माइनस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए चौथा जो अपना लोग फॉर्मूला पढ़े, पी ए बाय बी, पी ए बाय बी का क्या पढ़े, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा में कहते पी बी, हो गया ना। अब यहाँ पे पी बी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नोट इक्वल टू जीरो। आप लोग ठीक से देखिएगा थोड़ा। और इसी में दो भाई था, ये मतलब दो ठो पार्ट है, और पी बी बाई ए पूछेगा आपसे तो क्या कहिएगा आप लोग, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, नहीं मतलब जो बट्टा में है वो बट्टा में रहेगा, और पी ए नॉट इक्वल टू जीरो। आप लोग जान गए इतना फार्मूला। अब इस यही फार्मूला आपका मेन है। अब इस पे जो है ना थोड़ा थोड़ा चेंज करना सिखाते हैं, आप लोग ठीक से सीखिए। देखिए कुछ कुछ चेंज करने वाला फार्मूला आप लोग भी कॉपी से चेंज कर सकते हैं। आप लोग नोट ढाई से बनाइए तो अच्छे विद्यार्थी की तरह। चेंज फार्मूला, देखिए हम फार्मूला को चेंज करते हैं, कुछ चेंज फार्मूला। और सबसे बेसी इसी पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, और चेंज करके करके जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए अब आप लोगों से क्या करेगा कि P तो है, प्रोबेबिलिटी तो दिया है, A नोट इंटरसेक्शन B नोट, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। इस तरह का फार्मूला आपसे पूछेगा या इसका यूज होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक रत्ती ध्यान भटकाइए नहीं इस वीडियो के प्रति से, एकदम देखते रहिए बढ़िया से। आज जो है कुछ खेल होने वाला है, तो देखिए क्या खेल होगा। तो पी ए हम तो सिखाए हैं इंटरसेक्शन रहेगा तो कथी में डालिएगा, इनटू में डालिएगा ना, हम भी डाल दिए। इंटरसेक्शन है तो इनटू में। अब जो है इसका इंटरसेक्शन हटाइए तो 1 माइनस कते होगा, पी ए। देखिए 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 आ गया है कुछ। इसका जो है नोट हटाएंगे, इसका भी नोट हटाएंगे, इसका भी नोट हटाएंगे। और हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं, देख लीजिए यहाँ से कभी भी किसी चीज का नोट का जरूरत होता है तो उसी का 1 माइनस वही चीज होता है। नोट हटाना हो तो 1 माइनस वही चीज डाल दीजिए, ठीक। कभी नोट लगाना हो तो 1 माइनस, लेकिन अपना लोग को ज्यादातर यही काम लगता है हटाने वाला, तो अपना लोग हटा देते हैं। तो जल्दी देखिए आप लोग देख सकते हैं कि नोट हटा, इसका भी नोट हटेगा तो कहते हो 1 माइनस पी बी होगा ना। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो धाएं जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर कितना होगा आप लोगों को, जल्दी अच्छे बच्चे की तरह। 1 माइनस पी ए होगा, और माइनस इसको जो फिर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पी बी हो जाएगा, और प्लस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा ना, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। इसमें क्या करिए 1 माइनस, इसका माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये यूनियन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। आप लोगों का आप लोग देख सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए तो आपका यूनियन का, देखें यूनियन का फॉर्मूला कहीं बताया होगा तो आप लोग देख सकते हैं यूनियन का, देखिए इतना आ जाएगा। इसका क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग ये समझ गए बढ़िया से। तो इस फॉर्मूला को कितना बराबर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पी ए डैश मतलब ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, मतलब नोट कभी भी लगा लेगा तो ऐसे ही छोड़ाइएगा आप लोग। तो आप लोग वो जल्दी से नोट छोड़ा के देखिए। तो आप लोग क्या करिए, तो ए पे नोट लगा दीजिए, इंटरसेक्शन बी पे नोट। देखिए ना अभी क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आ जाएगा। आज कुछ बड़ा होने वाला है, खाली आप लोग एकदम एक्टिव रहिए। और पी बी होगा ना। अब देखिए इसका जो नोट छोड़ेगा तो 1 माइनस पी ए होगा ना। अब इसका नोट हटा दिए, आई इंटू करते हो जाएगा पी बी जो हो जाएगा पी बी, तो इंटू करते हो जाएगा पी बी, तो पी बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए तो पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी अति आएगा अपना लोग का। चेक कर लीजिए आप लोग, मतलब आप लोग जान गए हैं बहुत खतरनाक फॉर्मूला है ये। आप लोग टेंशन ना लीजिए, खतरनाक है लेकिन जवाब देंगे एकदम सिंपल से कि नोट है तो उसको नोट छड़ा दिए, इसका इतना बन गया ना।
इसका मतलब अब आप लोग समझने वाले हैं क्या। तो देखिए भाई साहब कि क्या करेंगे, इसको पी बी तो है ये है, हम माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं ना, इसको इंटू में है, इंटू में तो इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं, अपोजिट गियर मारेंगे। समझ गए नहीं? इसका मतलब क्या कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी था ना। अब आप ही लोग बताइए कि पी ए इंटरसेक्शन बी नोट होगा तो क्या होगा। तो हमारे तो सिंपल है, देखिए ए पे नोट लगा था, ए बी है पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा ए पहले और माइनस वही चीज आप लोग छोड़ा के देख सकते हैं। कृपया इस नोट को गौर से देखिए आप लोग, इसी दो नोट पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह का जो फॉर्मूला होगा तो नोट आप लोग आसानी से 1 माइनस कर दीजिए, अपने आप छूट जाएगा, खत्म कर दिए ना। समझ गए ना आप लोग बढ़िया से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह का जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस बढ़िया से करिए। इसके बाद आप लोगों को एक फार्मूला और वही हो गया ना, एक फार्मूला और ध्यान रखिएगा। अभी पढ़े थे ना अपना लोग कि पी ए प्लस पी ए नोट का वैल्यू कितना 1 पढ़े थे ना। अब देखिए एक फार्मूला और पूछा जा सकता है आप लोगों का, या यूज होगा क्या चीज। तो देखिए कि पी ए बाय बी प्लस पी ए बाय बी नोट, इसका वैल्यू कितने 1। लेकिन अपना लोग ज्यादा यूज नहीं लगेगा अपना लोग का, चलिए कोई बात नहीं, काम लगेगा तो अपना लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो अपना लोग जल्दी से इस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और ये जो नोट छुड़ाए हैं दो ठो, इसका जो नोट है ये वाला कंसेप्ट और ये वाला दो ठो आप लोग और से देख लीजिए। अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं तुरंत। सबसे पहले मेन फार्मूला आपको हो गया 4 ठो, एकदम टारगेट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो 4 ठो, और उसी का जो है 1-2 क्वेश्चन क्या हो गए, 1-2 फार्मूला इसका नोट छुड़ा दिए ना। अब जो है इस फार्मूला पे आप डिस्कस करके थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, उन पे एक बार मेहनत करिए, आप लोग जहां भी है आप लोग मेहनत करिए। अब जो है आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं जो मेंस का जो क्वेश्चन है, उसको कम से कम 2 ठो क्वेश्चन दिखाते हैं जो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए आज दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस। चलिए तो अपना लोग अब देखते हैं मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले इस फार्मूला पे एकदम कंफर्म हो जाइए बढ़िया से, और इसके बाद जो है अब अपना लोग मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखिए आप लोग, आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चंस बैंक होगा तो आपको होगा, देखिए ये जेमेन जुलाई 28 जुलाई का पूछा हुआ है, 28 जुलाई को, और 2022 में ये पूछा हुआ है। मतलब जेमेंस में 28 जुलाई को 2022 में ये पूछा गया है। तो देखिए कहता है लेट ए एंड बी 2 इवेंट्स, मतलब ए और बी जो है 2 ठो इवेंट्स है। तो कहता है अपना लोग का पी ए बाय बी का वैल्यू 2/5 है और पी ए बट्टा बी का 1/7 है, और इंटरसेक्शन का भी वैल्यू दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछता है कि भाई साहब आप बताइए कि कंसीडर कि S1 का जो वैल्यू है इतना को तोड़ के कितना आया हुआ है 5/6, ये सही है, या इसको तोड़ के कितना लाया हुआ है 1/18 मतलब 1/18, ये सही है। आपके पास ऑप्शन है बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, या S1 और S2 जो है फॉल्स होगा या फेल्स होगा जो भी, और या S1 ट्रू है या S2 ट्रू है। मतलब इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग यूनिक आईडी से बनाइए। देखिए इसको जो बनाइएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको जो है सबसे पहले अपना लोग को कितना वैल्यू दिया हुआ है सो कहिए। तो दिया हुआ है पी ए बाय पी बी बाय ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए बाय बी लिया, चलिए कोई बात नहीं। पी ए बाय बी का कहते हैं 1/7 पहला वैल्यू दिया है, और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है कहिए तो पी बी बाय ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए एक चीज और दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू दे रखा है आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है चेक करिए 1/9 दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं 1/9 दिया है।
सबसे पहले इतना दिया है ना। अब अपना लोग देखिए आपको निकालना क्या है, एक में यूनियन चाहिए, उसमें भी नोट का साथ है, देख लीजिए, एक में यूनियन चाहिए नोट के साथ और एक में इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों पे नोट है। इसका मतलब अपना लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करिएगा, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको तोड़िए। इसको जो तोड़िएगा तो आप लोग को तोड़ के कितना मिलेगा सो बताइए तो आप लोग, तो इसका जो मिलेगा पी ए बाय बी है, पी ए बाय बी मतलब 1/7 दिया हुआ है। तो आप ही लोग को बताए थे कि इसका जो फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी, अभी अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, बट्टे 1/7 हो गया ना। अब देखिए आपके पास वैल्यू दे रखा है 1/9 है इसका वैल्यू, इसका मतलब 1/9 इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आप लोग कदे बैठाएगा, इसका वैल्यू, इसका 1/9 नहीं दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब 1/9 नीचे आ जाएगा, तो 1/9 पी बी इक्वल टू कितना होगा 1/7। तो आप लोग कहिए इसको जो पलटी मारिएगा, पलटाएंगे बोथ साइड, तो आप लोग को कितना आएगा, तो 9 ऊपर जाएगा ना। इसका मतलब आप लोग गौर से देखिएगा तो पीबी का जो वैल्यू होगा पीबी का, वो आएगा आप लोगों को 7/9, 7/9 होगा ना। चेक कर लीजिए, आप क्रॉस नियम से यहाँ पे भेजिएगा, उसको पलटा दीजिएगा तो आप लोग एकदम पलटाएंगे बोथ साइड, हो जाएगा कितना 7/9 हो गया। उसी तरह से आप लोग पहला को तोड़ दिए, अब दूसरा को तोड़ दीजिए। दूसरा को जो तोड़िएगा तो आप लोगों को होगा कितना, आप ही लोग बताइए कि आप लोगों को होगा कि P B बाय A है, तो इसका हो जाएगा कितना 2/5, 2/5। अब जो है इसको जो तोड़िएगा तो क्या होगा P A इंटरसेक्शन B, अब बट्टा में करते हैं P A, तो इसका वैल्यू कितना 2/5। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1/9, तो 1/9 इंटू पी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 2/5, 2/5 होगा ना। अब इसको जो है पी ए इक्वल टू आप निकालिएगा तो देखिएगा इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 5/18 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, जल्दी से वैल्यू निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका वैल्यू मतलब कि पी ए का वैल्यू आ गया आपको, और क्या वैल्यू आया पीवी का वैल्यू आया। अब देखिए अपना लोग जो है S1 में कितना दे रखा है कहिए तो, S1 का देखिए कितना है, S1 में जो है पी ए का नोट यूनियन बी है ना। तो अब अपना लोग जो है निकालेंगे पी ए का नोट यूनियन बी, मतलब इतना निकालेंगे ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा पी ए नोट प्लस पी बी माइनस क्या हो जाएगा पी ए नोट और इंटू पी बी हो जाएगा ना। जो फॉर्मूला है यूनियन का उसी पे बिठा दिए हैं। अब जिस पे नोट लगा हुआ उस पे नोट लगा दिए। अब इसका नोट हटाएगा तो 1 माइनस पी ए होगा प्लस पी बी तो है आपके पास, माइनस इसका जो हटाइएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए होगा और इनटू में क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा ना। इनटू में हो जाएगा अपना लोग का क्या चीज पी बी हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला ठीक से सेट कीजिए तो 1 माइनस पी ए नोट हो जाएगा, पी ए नोट हो जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस इसको रखिए अभी ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी हो जाएगा माइनस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा ना। आप लोग अब देखिए हम आप लोग को समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस इसको आप माइनस दे दीजिए तो पी बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी। अब इसको इनटू में है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं इनटू में रहता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब पी बी खत्म हो गया ना। इसका मतलब अब क्या होगा अपना लोग का, तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है आप ही लोग कहिए, पी ए का वैल्यू 5/18। इसके बाद 5/18 है ये 5/18। इसके बाद इंटरसेक्शन का कितना वैल्यू है 1/9। देख लीजिए आप लोग इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है इंटरसेक्शन का वो कितना दिया हुआ 1/9 दिया है ना। तो आप लोग अब क्या करिए इसका एलसीएम लीजिए, एकदम सुंदर सुंदर हाथों से एलसीएम लीजिए। कितना होगा 18, तो इसका हो जाएगा 18 माइनस 5 प्लस 2। अब आप लोग देखिए इसका जो है कितना हो जाएगा कहिए आप ही लोग, इसका हो जाएगा 15
कितना हो जाएगा 20 और 15, हाँ 15/18, और 15/18 होगा तो इसको, इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 5 से 5 तिया 15 और 6 तिया 18, मतलब 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ठीक है। 5/6, 5/6 देखिए तो उतना है। S1 का वैल्यू 5/6, आप लोग चेक कर सकते हैं जल्दी से, हाँ 5/6 आ गया है। S1 का वैल्यू आपको 5/6 आ गया है ना। अब देखिए S2 में क्या है, S2 में, तो S2 में जो है आप लोग तुरंत बन जाएगा, देखिए गौर से। S2 का जो है, S2 का ये S1 का कंसेप्ट था। अब S2 का जो कंसेप्ट है, S2 का वो क्या है अपना लोग का, शो करिए, तो उसका है PA नोट इंटरसेक्शन B नोट। अब आप लोग एक जवाब दीजिए, PA इंटरसेक्शन A नोट इंटरसेक्शन B नोट है। अब आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग को अभी ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं, आप लोग गौर से देखिए, अभी अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं और हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, A नोट 1 माइनस PA यूनियन B, 1 माइनस PA यूनियन B, इसका मतलब उस फॉर्मूला पर लगा दीजिए डायरेक्ट। तो अब जो है आप लोग भी अपने कॉपी में देख सकते हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो अपना लोग का कितना हो जाएगा, शो कहिए। हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस PA यूनियन B। अब देखिए कि 1 तो है आपके पास और यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यूनियन का कितना निकला है सो बताइए आप लोग। यूनियन तो नहीं निकाले हैं कहीं, आप लोग चेक कर लीजिए। यूनियन का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लगाइए देते हैं, PA, तो PA मतलब 5/18 प्लस PB मतलब 7/9 माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B 1/9। अब आप ही लोग कहिए इसको कैलकुलेशन करके कितना होगा। आप लोग देखिएगा तो हमरे विचार से इसका भी बट्टा कर दीजिए, 18 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 18 माइनस, अब इसको एकदम इकट्ठा कर दीजिए सबको, तो इसका हो जाएगा 18 तो होगा ही, इसका हो जाएगा 5 प्लस 14 माइनस 2। अब आप ही लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन जो करिएगा इसका, तो हमको लगता है इसमें आ जाएगा 1/18 आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब कि S2 का वैल्यू अपना लोग का आ गया 1/18। अब आप लोग गौर से देखिए कि 1/18 है, 18 है अपना लोग का, देख लीजिए पहला तो 5/6 आया था और दूसरा कितना है 1/18। इसका मतलब S1 और S2 दोनों जो है आपका क्या है, ट्रू है। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A नंबर। समझ गए आप लोग। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है एक बार इसको रीओपन करके देखिए इस वीडियो को, अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब जो है हम आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखिए, बढ़िया से सीखिए कैसे बनाते हैं। ये जो है जेईई मेंस जुलाई 2025 में, सॉरी जेईई मेंस जुलाई 25 मतलब 25 जुलाई को पूछा गया है और 2022 को। अब देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कहता है इफ A and B are two events such that PA का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो तुरंत बनाते हैं इसको। PA का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1/3, और PB का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 1/5 दिया है ना। इसके बाद और कुछ दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छा बात है, इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन का वैल्यू दिया है 1/2। तो आप लोग बताइए, इसीलिए आप लोग बताइए, तो अभी हम बताए थे इंटरसेक्शन क्या होगा यूनियन के अनुसार, तो कहते होगा कहिए तो PA आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं प्लस PB PA प्लस PB, मतलब यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अपना लोग भजगर है ना, एकदम दिमाग लगा के तुरंत निकाल देंगे। इसका हो जाता है PA यूनियन B। अब देखिए ना, कहता है ना ऐसा इसको लाठी मारे जो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, नहीं कहावत है। तो चलिए इसी से काम बना लेते हैं। तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। अब आप लोग कहिए कितना होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो आप लोग को 15 दूनी 30, इसका जो है 30 आएगा एलसीएम आएगा ना, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। अब आप लोग कहिए 1/30 आ गया आपका किसका वैल्यू, PA इंटरसेक्शन B का, PA इंटरसेक्शन B का 1/30 आ गया ना, 1/30 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब अपना लोग का इतना निकाल लिए नहीं। अब जो है अपना लोग देखेंगे इसमें और क्या कंसेप्ट यूज है, तो इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए देखते हैं क्या होता है।
तो इसमें देखिए ए बाय बी मतलब अपना लोग को वैल्यू इसका निकालना है। देखिए एक और से निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को तोड़ के निकाल देते हैं कैसा कैसा आता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। पहला पार्ट, इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको पार्ट 2। पार्ट पहला कहते हैं, देखिए तो पी अलग अलग निकाल लेते हैं, बाद में काम बना देंगे। इसका होगा ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी नोट बट्टा में पी बी नोट, होगा ना। अब आप लोग कहिए, आप लोग अब ये कहिए, अभी आप लोग को पढ़ाए थे, देखिए तो बैक चलते हैं थोड़ा, कि एक हो सो सॉरी भैया, देख लीजिए मिल गया बाहुबली। चाहे ए पे नोट हो बी ऐसा रहे, या ए पे नोट नहीं बी ऐसा रहे, फॉर्मूला इसी को उठा के सीधे लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाइए, कहते हैं देखिए बी पे नोट है तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगाइएगा ना। आप लोग लगाइए और एकदम सवाल को उड़ाइए, देखिए उड़ जाएगा क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा आप ही लोग कहिए, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला आप ही कहिए। अब ये बताए हैं, अभी जस्ट तुरंत फॉर्मूला बताए हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या बताता है आप लोग को, कि देखिए भाई साहब कि जिस पे नोट लगा हुआ है वो नहीं है, नहीं ना है, इसका मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बाकी दोनों में सेम है सब कुछ, ये दोनों का पार्ट सेम है, लेकिन इस पे देखिए नोट नहीं लगा है, उस नहीं है, जिस पे नोट नहीं लगा है वो है ना। इसका मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा कितना, सिंपल से फार्मूला होगा, सिंपल से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कहिए। तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पे ठीक से देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से समझ लीजिए कि इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं, एक बार ठीक से देख लीजिए कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा, काहे ऐसा हो रहा है। तो इसका हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हो जाएगा ना। अब जो है अब बटा में कितना हो जाएगा, पी बी पे नोट, हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए जल्दी से कि अब इसका फार्मूला कितना होगा। तो देखिए पी ए का वैल्यू आपके पास 1/3 है, माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाल के रखे हैं एकदम होशियार की तरह, बट्टा में 1, इसका नोट हटा दीजिए, नोट हटाइएगा तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, पिछला जो फार्मूला बताए थे। अब इसका जो एलसीएम लीजिएगा ठीक से, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप भी लोग कहिए। तो 10 माइनस, इसका हो जाएगा 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 30, मेन बट्टा हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा ना। इसका मतलब अपना लोग का आने वाला है इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 9/30 हो जाएगा इंटू 5/4 हो जाएगा ना। तो 5 तो देखिए तो इसको 6 से कर सकते हैं, और 6 से 2 और 3, इसका मतलब इसका जो है आने वाला है अपना लोग फाइनल, वो आने वाला है 3 डिवाइडेड बाय 8, 3/8 आ गया इसका, किसका वैल्यू, फर्स्ट पार्ट का। उसी तरह से सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट अपना लोग का लिखा हुआ है पी बी बाय ए का नोट, पी बी बाय ए का नोट, आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से, पी बी बाय ए का नोट लिखा हुआ है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं। आप देखिए अब जो है इसमें क्या करते हैं कि देखिए इसका भी वही फार्मूला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नोट लगेगा ए पे, बट्टा में पी ए का नोट। अब जो है इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी बी एकदम फार्मूला के अनुसार, अब पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना। अब बट्टा में कितने हो जाएगा, इसको भी 1 माइनस पी ए लिख दीजिए नोट हटा के। तो अब जो है इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कहिए आप ही लोग कहिए। पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का वैल्यू है 1/5, पी बी का वैल्यू है 1/5 है, माइनस इंटरसेक्शन का 1/30, अब बट्टा में कितने हो जाएगा 1 माइनस 1/3, मतलब सबका वैल्यू डाल दिए, और वैल्यू डाल के इसका कैलकुलेशन करिए आप लोग। तो कैलकुलेशन जो करिएगा इसका बढ़िया से तोड़ फाड़ करिए इसको बढ़िया से। तो देखिए तो इसका हो जाएगा कितना, 30 आएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, इंटू ये जो है 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब 10 से यहाँ पे उड़ने वाला है, और 10 से यहाँ पे 5 से 2 उड़ने वाला है, इसका मतलब 1/4 आ गया ना।
इसका मतलब दोनों का वैल्यू निकाल चुके अपना लोग। पहला का वैल्यू कितना निकला आप लोग ये, तो पूछता है अपना लोग का क्या कि पी ए बाय बी का नोट प्लस पी बी बाय ए का नोट, यही ना पूछता है अपना लोग से। इसका मतलब अपना लोग का आंसर आ गया 3/8 प्लस 1/4, इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा एलसीएम। 8 एलसीएम होगा तो इसका कितना होगा, छोटा इसका 5/8 हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग का आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, वो आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, आप लोग ठीक से देखिए यहाँ पे कि इसका हो जाएगा 5/8 आंसर हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से इसको चेक कर लीजिए और बढ़िया से 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिए। जो आप लोग को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आवे तो तुरंत उड़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। लास्ट में भी यही हम कह रहे हैं आप लोगों को, और ऊपर वाला से भी हम दुआ करेंगे कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए बढ़िया से। जितना अच्छा से पढ़ के जाएगा उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।